हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग केस की, जो कि है डीएलएफ वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो टुडे वी विल डिस्कस दिस केस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को नहीं पता है डीएलएफ क्या है तो मैं बता दूं। डीएलएफ एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है जिसने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गुरुग्राम को इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इस्टेब्लिश किया। हम देखते हैं जो गुरुग्राम है हरियाणा का, उसमें मेजर आईटी इंडस्ट्री है, एलपीओज, बीपीओज, इतनी सारी कंपनीज आई हैं। सबके हेडक्वार्टर्स बहुत सारे, मतलब इंडिया की इंपॉर्टेंट कंपनीज गुरुग्राम में इस्टेब्लिश करती हैं। तो वो कैसे हुआ, उनको हमने कैसे अट्रैक्ट किया? इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होगा, तो वो किसने दिया? वो डीएलएफ ने दिया। तो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 99% इंफ्रास्ट्रक्चर गुरुग्राम में हम बोल सकते हैं कि डीएलएफ का बनाया हुआ है, जो कि टॉप नॉच है, इसलिए टॉप नॉच कंपनीज वहाँ आई। तो कंट्रीब्यूशन तो डीएलएफ का है, नो डाउट। लेकिन ये केस क्यों हुआ, क्यों 630 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, केस ये है बेसिकली जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो नाम है केस का वो है बिलार एसोसिएशन वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं डीएलएफ वर्सेस सीसीआई। तो इस केस में बेसिकली हुआ ये, डीएलएफ ने जब इतना सारा कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो इसने देखा कि भाई अब कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स भी तो रहेंगे, उसका स्टाफ भी रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो हम बनाते हैं अब एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो इन्होंने भैया 3 स्कीम निकाली, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स के नाम निकाले, द बिलार, पार्क प्लेस एंड मैग्नोलिया। अब इन्होंने कहा कि देखिए भैया ये 3 हैं, ऐसे ऐसे हमारे फ्लैट्स बनेंगे, ये हमारे टावर्स हैं, ये मतलब पूरी स्कीम बताई सबको, बायर्स को। अब बायर्स को पसंद आई, अब जिसको पसंद आई उसने अपना बुक करा लिया फ्लैट। अब फ्लैट जैसे बुक हुआ, कोई इशू नहीं यहाँ तक। तो अब हुआ क्या बाद में, जब ये सब हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो फिर डीएलएफ को लगा होगा, कुछ भी इसने सोचा होगा अपना कॉस्ट कम करने के लिए या अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कि चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे ये क्लॉज अपने हाथ में रखते हैं ना कि वी हैव सोल राइट टू चेंज दिस टर्म्स एंड कंडीशन विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी समथिंग कुछ। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। अब इन्होंने कर दिया चेंज। अब चेंज ये हुआ कि भाई इन्होंने बायर्स को बताया नहीं, और एग्रीमेंट जो साइंड एग्रीमेंट था दोनों पार्टीज़ के बीच में, उसमें चेंजेस कर दिए। अब चेंजेस क्या हुए, पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चेंजेस देखिए, तीनों प्रोजेक्ट्स थे। चेंजेस ये हुए, पहले बात हुई थी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है बिलार वाला, इसमें 19 फ्लोर्स बनेंगे, 5 बिल्डिंग्स होगी, हर एक बिल्डिंग में 19 फ्लोर्स होंगे। तो इन्होंने बाद में मॉडिफाई क्या किया कि यार 19 फ्लोर्स नहीं होंगे, अब 29 फ्लोर्स होंगे, मतलब 10 फ्लोर ईच बिल्डिंग में ऐड कर दिए। अब सोचो 19 बिल्डिंग में अगर 10 फ्लोर ईच हो जाएंगे, बिल्डर का तो प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन कितना कंजेशन हो जाएगा, पार्किंग चाहिए, पार्क चाहिए, ठीक है, कॉमन स्पेस और ज़्यादा चाहिए, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन जिसने अगर पहले लेने की डील करी थी तो उसको पता था 19 फ्लोर्स है, अब 29 में क्या पता वो एग्री नहीं करता, तो उसको बताना ज़रूरी तो था ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सेकेंड प्रोजेक्ट में सेम 19 फ्लोर्स, 13 बिल्डिंग्स बनेगी, इसमें 5 to 7 फ्लोर ऐड कर दिए। एंड थर्ड में भी 17 फ्लोर्स बनने थे, 19 बिल्डिंग्स बननी थी, इसमें भी 5 to 9 फ्लोर्स हर एक बिल्डिंग में ऐड कर दिए। अब भाई इतना इन्होंने सब ऐड किया, तो भाई जो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे, जो बायर्स थे, उन्होंने कहा भाई अब तो कंप्लेन करनी पड़ेगी, डीएलएफ ऐसे मानेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही जाइंट कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो ऐसे इंडिविजुअल की मोस्टली नहीं सुनते। तो भाई ये पहुँच गए भैया कंपटीशन कमीशन के पास। अब इन्होंने कहा कि भैया कंपटीशन कमीशन, देखिए भैया हमारे साथ तो गलत हुआ है, इन्होंने अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस किया है। किसने? डीएलएफ ने। अब जब भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, तो इसके साथ हमें कुछ प्रूफ करना पड़ता है कि ये हुआ है। क्या प्रूफ करना है? एक तो डोमिनेंस, फिर अब्यूज़, मतलब डीएलएफ की डोमिनेंस प्रूफ करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उसने उस डोमिनेंस का अब्यूज़ किया है वो भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हुआ? इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है, किसके अगेंस्ट? डीएलएफ के, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि इन्होंने परमिशन दी होगी तभी तो फ्लोर्स बढ़ गए, और डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, बिकॉज जो एक बार मैप बन गया उसको आप कैसे मॉडिफाई करके आपने अप्रूव कर दिया, ये सब चीज़ें इन्होंने कंप्लेन कर दी सेक्शन 19(1)(a) सब क्लॉज 6 में ऑफ द एक्ट। अब आप बताओगे कि ये सेक्शन 19 क्या है कॉम्पिटिशन एक्ट का, बिकॉज मैंने इसमें वीडियो बनाई हुई है, आप ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इन्होंने भाई कंप्लेन कर दी, इनको प्रूफ करना है कि भाई ये सब चीज़ें हुई है। अब देखो कोर्ट ने क्या कहा, सीसीआई ने कहा, सीसीआई ने भी यही पाया कि हाँ यार देखो 2 चीज़ें इन्होंने पाई, अनफेयर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स तो है, क्योंकि पहले कुछ और बाद में कुछ और वो भी बिना बताए, तो ये डेवलपर के फेवर में है लेकिन इंटरेस्ट ऑफ बायर के अगेंस्ट में है। तो भाई ये बात तो सही है। सेकंड, इन्होंने पाया
कि आप जैसे आपने 19 फ्लोर को 29 फ्लोर कर दिया, साफ सीधी बात है कि अब इसका पोजीशन डिले होने वाला है। अब पोजीशन डिले होगा तो इसका मतलब है कि आपको टाइम लगेगा और आपकी जो डेडलाइन है, आपका जो पोजीशन है, वो आपको उस टर्म के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा जिस पे डील हुई थी। तो ये भी आपने एक टर्म, एक क्लॉज ब्रेक किया है, ब्रीच किया है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने पाई। अब नेक्स्ट हुआ क्या, सीसीआई ने ऑर्डर कर दिया 630 करोड़ की पेनल्टी का। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस कैसे प्रूव किया। देखो, इन डीएलएफ का कहना था कि भाई इंडिया में इतने सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, हम तो एक बहुत ही छोटा पोर्शन है उसका, ठीक है। तो हम पहली बात तो डोमिनेंस में ही नहीं है, अब्यूज़ की बात तो फिर आती ही नहीं है। अगर डोमिनेंस नहीं होता तो अब्यूज़ की बात नहीं आती है। तो इन्होंने इतना कह के साइड हो गए। लेकिन सीसीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई और इन्होंने बोला भाई सुनो, जो रेलिवेंट मार्केट है, एक ही टर्म है कॉम्पिटिशन एक्ट में, रेलिवेंट मार्केट, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए, आप ज़रूर देखना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, आप उसमें देख लेना। इसमें क्या है कि हम रेलिवेंट मार्केट डिसाइड करते हैं कि इस जिसके ऊपर केस हुआ है इसकी रेलिवेंट मार्केट क्या है। इस केस में क्या हुआ, सीसीआई ने बोला सुनो भाई डीएलएफ, आपकी रेलिवेंट मार्केट पूरा इंडिया नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से केस करने नहीं आए लोग। आपका जो रेलिवेंट मार्केट यहाँ पे है वो है हरियाणा का गुरुग्राम। अब हरियाणा के गुरुग्राम में आप डोमिनेंस में हो, ये तो आपको भी पता है, आपने पूरा गुरुग्राम तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसने कहा हाँ ठीक है भाई, ये बात तो सही है। तो कोर्ट ने सिंपल से बोला कि आपका डोमिनेंस प्रूफ होता है और ये जो दो टर्म्स आपने तोड़ी हैं और ये बायर्स के साथ बिना बताए आपने ये एग्रीमेंट जो चेंज किया, मॉडिफाई किया, ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस में आता है। इसलिए आपको 630 करोड़ की पेनल्टी लगाई जाती है, जो कि आपके टर्नओवर का सिर्फ 7% है। ये बिल्कुल कैलकुलेट होता है कि कैसे हम पेनल्टी लगाएंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। तो इतना उन्होंने कह दिया। अब वो भागे किसके पास गए, कॉम्पैट। कॉम्पैट कौन है, सीसीआई की एपलेट अथॉरिटी थी, है नहीं, अब है एनक्लैट। तो ये कॉम्पैट के पास गए उस टाइम पे, इन्होंने बोला भाई कॉम्पैट आप सुनिए, सीसीआई ने ऐसा ऐसा कर दिया, अब आप देख लीजिए केस। तो कॉम्पैट ने कहा नहीं, सीसीआई ने जो किया बिल्कुल सही किया है, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और लेकिन हम इतना आपको रिलैक्स दे सकते हैं कि ये ब्लेयर वाले जो केस है, क्योंकि तीनों के एसोसिएशंस अलग अलग थे जो बायर्स थे, तो इन्होंने 3 लगाई थी कंप्लेंट्स। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, तीनों की कंडीशन सेम ही आपने चेंज करी, सेम ही सिचुएशन है, तो हम आप पे एक ही के बेसिस पे पेनल्टी लगा रहे हैं 630 करोड़, दोनों की अलग अलग करके नहीं लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, इतना रिलैक्स मिला, लेकिन इन पे 630 करोड़ की पेनल्टी लगी और इनको पैसे देने पड़े। तो फाइनली इस केस में यही होता है। तो आपको पता चला कि कैसे इसने अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, रेलिवेंट मार्केट निकाली, फिर डोमिनेंस प्रूफ किया, फिर उसका अब्यूज़ प्रूफ किया। तो यही इस केस में था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड अगर आपको कुछ भी इससे थोड़ी सी लर्निंग मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।